हनुमान जी की मूर्त है। नहीं उस टाइप के तो फिर हाँ। और नीच जात नहीं यहाँ पर नहीं है। नीच जात क्या होती है? अरे नीच से चमार बहुत का कि मतलब अगर सरकार के आदमी करते जैसे नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी मसीगवा में है और आप ठीक देख सकते हैं कि सामने ये जो गेट बना हुआ है, इसी गेट को लेकर के जो है विवाद उत्पन्न हुआ था और 18 तारीख को यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद आए थे और किस तरीके से इस विवाद में ये जो गेट बन रहा है इसमें 24 महापुरुषों की फ़ोटो लगाई गई थी नाम सहित और चंद्रशेखर आज़ाद का भी इसमें नाम लिखा हुआ है। उन्हीं के द्वारा उद्घाटन होना था, लेकिन जो प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है यहाँ के प्रधान पर मुकदमा भी पंजीकृत किया। बहुत ही ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ। रात के अंधेरे में इसको ढका गया और इसको रोक दिया गया है। क्या नाम है बाबा जी आपका? श्रीनाथ शर्मा। अच्छा, ये बताओ कितने दिनों से ये गेट बन रहा था? पहले यो 2.5 साल हो गए साहब। 2.5 साल से बन रहा था। 2 साल की 2.5 साल से कम नहीं है। हाँ, तो अचानक कैसे रुक गया था, बंद हो गया बनाना? अब साहब यो हम बताए ना को अब वो काय मीटिंग लगाई नहीं तो इसे बंद है मामला। हाँ। तो इसमें बता रहे हैं कि महापुरुषों के कुछ फोटोज वगैरह नाम वगैरह लगाए गए थे। तो इस गेट को जो बंद कर दिया है और इस तरीके से जो विवाद उत्पन्न हुआ उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। अरे हम साहब का बता दे। अच्छा, इससे खुश थे आप लोग कि नहीं खुश थे? अरे खुश का है नहीं, खुश है नहीं हमारा हमारे गें से हुआ खुश है नहीं फिर रिक्शा बैठक तकलीफ हुई नहीं हुई। गेट की वजह से नहीं, ये जो बना था वो गेट से मतलब नहीं है। गेट से मतलब ये क्या बन रहा था यहाँ पे? ये फिर पर यहाँ किताब धरी जाइए। हाँ, काहे की किताब? ये काय बता रहे हैं? संविधान पार्क। हाँ। अच्छा, तो ये जो गेट मतलब ये जहाँ पे किताब बनाई जा रही थी संविधान पार्क के नाम से, तो इससे दिक्कत हो रही थी आप लोगों को? दिक्कत नहीं साहब, ऐसा है भाई वो इमा कोई मूर्ति रखे विचार है। और ये गांव में है कोई वो तन के आदमी है ही नहीं। न सब कुर्मी और पासी हैं। तो जैसे गांव के भद्द हो ही न हो साहब। हाँ। तो आज भी आप लोग सोचते हैं इस सब चीजों को लेकर? अरे का बताइए, इन सब चीजों को लेकर के आप भी सोचते हैं? आज भी ऐसी मतलब सोच रखते हैं आप लोग? तो इससे दिक्कत क्या थी? आपका तो घर यहाँ पे था। हाँ, घर हमारा गांव में है, फिर पर यहाँ हमारा नंबर है, हरा गोरू बंधित है, रहित है, यह बात है। अच्छा, तो ये गेट और ये जो पार्क बन जाता तो इससे तो मतलब आपके गांव का ही मतलब नाम होता, जो लोग निकलते तो देखते मझगवा गांव है। हाँ, वो तो है। तो ये ग्राम सभा की जमीन थी क्या? या हाँ, ऐसा है साहब, घूर आए पहले घूर गड्ढे वाली जमीन है। अच्छा, गांव घूरन की। हाँ, तकाया बीमा जौन है तो यहाँ कोई घोर लगावा आवा नहीं है। तो यह परी है। तो यह सने जौन है हम ही रही थे तो चाहे कब्जा जानो चाहे जो कुछ समझो तो है हमारे जुम्मे। अब कोई घोर शोर लगावे तो का जैसे हमको रोक सके थे, यह बात तो इस गांव में मतलब दलित समाज के लोग नहीं है इस गांव में? इमा वहाँ कुर्मी पासी यह सब हैं। और इमा हमारे शंकरपुरवा में यह घुरमुरुन है और 2-3 घर ब्रह्माटन के हैं सब, बस। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि पहले जो ज़मीन थी वो स्कूल के नाम मतलब स्कूल दिया था बनाने को लेकर के, बहुत अच्छा कार्य करते थे और उन्होंने चंदा लगा करके गांव में चंदा आपने दिया था क्या? चंदा इसमें चंदा वंदा साथ नहीं दिया। आपने नहीं दिया था? झूठ काहे का? झूठ करना बाल कभी। तो इससे मतलब जो है चंदा, गाँव के लोग चंदा लगा के बनाए थे, इसको बना रहे थे। तो भैया प्रधान बताओ तो हम भाई नहीं जानी थे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि लोग गाँव के बहुत सारे लोग जो है चंदा भी दिए थे इसमें। हमारी समझ में कोई चंदा नहीं दी नहीं है। हाँ। जो उनके पार्टनर हैं उन्हें अब कहा तुम चाहे जो उनका हो, यहाँ चंदा वंदा दिन कोई नहीं है। तो मेन हाईवे से। अच्छा, ये बताइए जब ये बन रहा था तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? बाद में दिक्कत क्यों आ गई? अरे हम कहा बताइए साहब। नहीं बताइए, क्योंकि हम जानने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा तो काम है कि भाई ज़मीनी स्तर पर भी जानना चाहिए कि अचानक ये बंद हो गया बनना और गया है। तो ये सारी जो बातें आ रही हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि यहाँ पर दलित समाज के लोग नहीं हैं, फिर भी जो लोग मतलब यहाँ कोई आदमी ने विचार रहा है जैसे या किताब न रखी जाए, कोई शंकर जी की मूर्त है कि हनुमान जी की मूर्त है, ये तन की रखी जाए। कुछ आदमी के विचार आ रहा है। अच्छा, मतलब बाबा साहेब की मूर्ति ना रखी जाए।
बाकी बाकी देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाए। हाँ हाँ। तो कहते हैं कि बाबा साहब तो संविधान निर्माता है, उनकी मूर्ति तो मतलब जो है अगर सब लोग यहाँ के चाह रहे होंगे तभी तो रखा जाएगा, ऐसे तो रखा नहीं जाता होगा। मेरे हाँ वो बता। अच्छा, जब कार्य यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो ये सारी जानकारी आपको थी कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति रखी जाएगी? नहीं तो बाद में जान मिला जब ऐसे वो गेट बनाई लागा था। बाद में जानकारी हुई है। तो ये जो गेट बन रहा था तो ये आप इस गेट को लेकर के थोड़ा सा हम बाहर से दिखाने का आपको प्रयास करें। मझगवा गांव है और दादा क्या यहाँ बार बार आती है तो पानी नहीं भर जाता है क्या? नहीं अब पानी नहीं आवत है, जब से बंधा हो गया तब से पानी नहीं आवत के बाद ही आवता है। तब से नहीं आता। तब से नहीं आवत। अच्छा, जब से बंधा हो गया पहले तो पानी है बहुत हो जाता है। नाली तो अच्छा बेटा इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। कि बाढ़ का पानी आ रहा है तो आप लोग नाली मत पाटिए, इधर नाली। अच्छा तभी पुलिस आई थी। अच्छा, तो यहाँ जो बाबा साहब की मूर्ति रखी जा रही थी तो इसको लेकर के दिक्कत क्या थी लोगों को? कि भीम की मूर्ति ना रखें और कोई भी देवी देवता के रख दें आप लोग। तो इसे क्या दिक्कत थी लोगों को? जब लोग यहाँ पे रहते हैं उस टाइप के तो फिर नहीं रखी जाने की सहमति थी किसी की। ग्राउंड पे जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। समाज में किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं। मझगवा में इसी गेट को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था और रात के अंधेरे में इसको ढक दिया गया था। 24 महान पुरुषों की इसमें फ़ोटो लगाई गई थी। और जैसा कि अभी ये जो घर है यहाँ पर जो विवादित घर है और यहाँ पर ये छोटा सा ये पार्क बन रहा था और यहाँ पर बाबा साहब की फ़ोटो यहाँ पर रखी जाती। और बताया जा रहा है कि जब ये गेट बन के जब तैयार होता, पूरा कंप्लीट होता, और यहाँ पर इस गेट पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनका भी नाम लिखा हुआ है और यहाँ के जो प्रधान हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है। महापुरुषों की फ़ोटो लगाई गई थी। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर कैसे लोग आज भी सोच रखते हैं, जैसा कि अभी दादा ने बताया है कि यहाँ पर दलित समाज के लोग नहीं रहते हैं, उस टाइप के लोग नहीं रहते हैं, और फिर यहाँ पर ये गेट क्यों बनाया गया और यहाँ पर ये बाबा साहब की मूर्ति क्यों रखी गई। आने वाले समय में क्या लगता है कि सिवता विधानसभा में इन सब चीज़ों को लेकर के क्या फ़र्क पड़ेगा? कहाँ रहते हैं भाई साहब आप? हम यहाँ पर मझगवा। अच्छा, इस गेट को लेकर के जैसा दादा ने बताया कि यहाँ पर दलित समाज के लोग नहीं रहते हैं, तो ये गेट मतलब बाबा साहब की मूर्ति ना रखी जाती, गेट यहाँ पर क्यों बनाया गया, ऐसा लोग कहते हैं। अरे वो तो बात खैर आप जो बता रहे हैं तो सही है। खैर दलित समाज के आदमी यहाँ पर तो नहीं है, खाली वर्मा है। हिंदू लोग हैं और नीच जात नहीं यहाँ पर नहीं है। नीच जात क्या होती है? ये जात नहीं है, यहाँ वर्मा लोग पंडित लोग हैं यहाँ पर। वैसे हिंदू नहीं है क्या? नहीं, हिंदू हैं यहाँ पर, खाली हिंदुए हैं। मगर यहाँ जो बताया गया है यहाँ पर कि यानी जो ये भीमराव अम्बेडकर के जो मूर्ति बनाई जाती है तो इसके लिए यानी जो बताया गया कि यानी संविधान में है जो पास करी है उसके लिए यानी बताया गया है। तो यानी गवर्नमेंट के द्वारा यानी हम लोगों को बताया गया कि गवर्नमेंट बनवा रहा। तो इसको रोक दिया गया है तो क्या कहेंगे? अब रोक दिया गया तो जो सरकारी हो तो बने और सरकारी नहीं है तो नहीं बने, तो कोई दिक्कत हमको सबको नहीं है। सरकारी जैसे है तो बने तो हमको अच्छी बात है। तो क्या जहाँ पे नीच जाति के, जैसे आपने कहा नीच जाति के लोग हों, तो नीच जात क्या है तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि वैसे जब नीच जाति के लोग जहाँ पे हों क्या वहीं पर पार्क बनना चाहिए, वहीं पर ऐसे गेट बनना चाहिए? यहाँ पर सभी महापुरुषों की फोटो लगी नहीं तो सरकार से नहीं यानी परमिशन तो चाहिए। परमिशन चाहिए, जैसे सरकार है योगी बाबा की तो परमिशन चाहिए। अपना कानूनी कार्यवाही करें, कानून से बनवाएं, ठीक है। अब प्रधान जी ने थोड़ा ये किया कि परमिशन हमने सुना नहीं लिया। तो अच्छा ये बताइए, ठीक है आप लोग कह रहे हैं क्योंकि मैं इसी चीज़ को जानने के लिए आई हूँ, लेकिन या इस चीज़ को क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सोच और लोग जो बताते हैं, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे परमिशन 2.5 साल से बता रहे थे बन रहा था, 2.5 साल से बन रहा था, तो अचानक ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई? अचानक अब जब पता चला कि चंद्रशेखर रावण आज़ाद जो हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे, तब कुछ उधर से गलतफहमी हुई, तो हम लोग तब उसके लिए जानकारी होगी कि यानी विपक्ष बन रहा है, ये सरकारी नहीं है।
मतलब सरकार के लोग अगर उद्घाटन करते तो सही था। सिर्फ ये बात थी क्योंकि जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद जब यहाँ आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि यदि भाजपा के लोग उद्घाटन करते, नेता उद्घाटन करते तो शायद ये वैध ही रहता, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद आए तो इसको वैध हो गया। तो ये चीज़ तो मौर्य नगर में जब आए चंद्रशेखर आज़ाद तब उन्होंने खुद कहा कि मतलब अगर सरकार के आदमी करते जैसे योगी बाबा करते या कोई उनका करता तो कोई आपत्ति नहीं होती। अब हमने जब उद्घाटन किया तो उनको आपत्ति हुई, इसीलिए रोक लगी इस पर। हाँ, यही सब बात है। तो क्या लगता है इसको बनना चाहिए क्या? नहीं, वैसे तो इसमें मूर्ति मान लीजिए सारी समाज की लगी है, मगर सरकारी से यानी सरकार से यानी परमिशन ले करके सरकार मंजूर करे तो बनने, क्योंकि सरकारी जमीन है। यानी हम लोगों को यानी खुद जैसे सरकारी जमीन है, जितनी सरकारी जमीन हमारे न्याय सिर्फ और सिर्फ विवाद को लेकर के जो चंद्रशेखर आज़ाद का इसमें नाम लिखा हुआ है और वो उद्घाटन करने आ रहे थे, इस मेन जड़ यही है, मेन विवाद यही है। लेकिन लोगों की सोच देखिए, नीची जात के लोग आज भी संविधान ने अधिकार दिया है सबको बराबर जीने का, लेकिन सोच जब चुनाव आता है, जब 27 का चुनाव आएगा, फिर से देखना सब जितने दलित हैं, जो नीची जात के लोग, जैसे आप लोगों ने बताई, वोट लेने के लिए ये हिंदू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपने कहा है, कैमरे पे कहा है, मगर हम इसके लिए कह रहे हैं ना क्योंकि यानी गवर्नमेंट सभी तो लोग मानते हैं संविधान को, तो दादा सभी लोग मानते हैं। जैसे अभी अगर अंबेडकर जयंती आती है, बहुत सारे लोग माला चढ़ाते हैं, योगी जी भी मानते हैं, मोदी जी भी मानते चढ़ाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। छत्री और लाला बनिया इनको छोड़कर हम सब लोग आते हैं 85% में। हम बर्मा कुर्मी हैं, ठीक। तो अच्छा, संविधान को आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते कि नहीं हैं। मानते? जो बाबा जी ने लिख दिया संविधान, तो क्या वो सोच समझ करके लिखा था? ऐसा नहीं है। अब हम लोग भी 85% में, लेकिन अब जब सरकार इस पर आपत्ति कर रही है तो हम क्या करेंगे बताइए? हमारा नहीं, इसी चीज को जानने के लिए यहाँ पे आए हैं और भी लोगों से जानेंगे कि गांव में क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है विधानसभा सेवता में, यहाँ के लोग, यहाँ के जनता यहाँ क्या सोचती है और आने वाले समय में क्या कुछ इस चीज़ों से फर्क पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से 24 महान पुरुषों की, थोड़ा सा गौर से इस गेट को दिखाइए कि रात के अंधेरे में इस गेट को छुपा दिया गया, प्रशासन ने कार्रवाई की, यहाँ के प्रधान पर मुकदमा भी लिया। अच्छा, एक जानकारी और मिल रही है कि लोग चंदा लगा करके इसको जो है बनवा रहे थे। चंदा लिया गया था, हम सब लोग से लिया गया। आप लोग भी दिए थे? हाँ, कितने रुपए दिए थे? लगभग कोई 500, कोई 1100, कोई ऐसे कोई। इस चीज को आप लोग भी मानते थे कि ये गेट बन जाए? बन जाए, मगर हमको बताया गया ये सरकारी बनना है। तो ये तो सबके लिए हो जाता है, सबके लिए हो जाता है ना? नहीं, तो इसीलिए हम लोग चंदा दिए। ये नहीं मालूम था कि जात पात का भेद करके उसके थोड़ा से युवा लोग हैं यहाँ पे। कहाँ रहते भाई साहब? बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, गेट बनना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? आप तो इधर लेके जा रहे हो ताजिया वजिया? हम ताजिया लेके जा रहे हैं। तो इस समय मुहर्रम का भी त्योहार आ रहा। अच्छा, ये बताओ, जो लोग कहते हैं नीची जात जानते हो किसको कहते हैं? नहीं, हमें नहीं भी। तो जैसे दादा ने बताया सब नीची जात के लोग हैं, ऐसे सोच रखने वालों को क्या जवाब देंगे? ऐसा सोच नहीं करना चाहिए किसी। तो खैर, मैं यहाँ पे आई हूँ इस गेट को लेकर के, मैं यहाँ के ग्राउंड में लोगों से जानूंगी कि 27 का चुनाव आएगा और चमार पासी कहने वालों नफरत फैलाने वाला काम करते हैं। और आने वाले समय में, जैसा कि भाजपा सरकार लगातार कह रही है कि सबका साथ और सबका विकास, सभी दलित भी हिंदू है, लेकिन दलित हिंदू है, अगर दलित हिंदू है तो फिर इसको नीची जात क्यों कहा जाता है? तो अभी हम चलेंगे और गाँव